लीजिए, मूर्ति तैयार है और हम भी तैयार हैं। हम जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद रानी साहिबा का ख्याल रखना आप लोग। और बीरबल, अपनी रियासत की जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं। अलविदा, अलविदा। ये क्या है? अरे हम मूर्ति बनने वाले हैं। बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की मूर्ति क्या है, ऐसी अच्छी लगेगी, इसलिए ये। अरे रुकिए, हम मूर्ति। अरे रानी साहिबा, आप आ गई तो। लेकिन हम अब तक मूर्ति क्यों नहीं बने? रानी साहिबा, आपकी मूर्ति तो यहाँ पर खड़ी है सामने, तो फिर आप कहां से आई? ये हमारी मूर्ति है। इतनी काली और मोटी। ये मोटी है? जहांपना, वैसे हम कभी मूर्ति बने ही नहीं थे। ये तो बीरबल की चाल थी, हमें विश्वास दिलाने के लिए कि आपसे ज्यादा प्यार हमसे कोई नहीं करता। वो क्या है ना जहांपना, काफी दिनों से हमें लग रहा था कि आप बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं, हमें वक्त नहीं देते, हमसे प्यार नहीं करते। तो बीरबल ने हमें आश्वासन दिलाया कि आपसे ज्यादा प्यार हमसे कोई नहीं करता। और बीरबल और हमारी शर्त लगी थी, और बीरबल आप तो जीत गए। तो ये आप लोगों का किया धरा नाटक था। हाँ, नाटक था। और आज जहांपना, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं करता। रुक। बीरबल, आप थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे, जरा निजी मामला है। जी जाब। रानी साहिबा, ये आपकी। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, कल रात कुछ नकाबपोश हमलावरों ने पश्चिम दिशा के पुराने किले पर हमला किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने जमकर उनका मुकाबला किया और उनको भगा दिया। जहांपना, उस दिशा में हमारे 3 दुश्मन राजा रहते हैं। ये काम उन्हीं तीनों में से किसी एक का है। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमारे ये 3 दुश्मन राजा कल हमारे महल में आ रहे हैं हमसे संधि करने के लिए। ये तो अच्छी बात है जहांपना, लेकिन हमारे इतने कट्टर दुश्मन हमसे संधि करने, हमसे दोस्ती करने क्यों आ रहे हैं? बीरबल, आपको तो पता ही होगा कि हमारे विदेश मंत्री चतुर सिंह कई दिनों से विश्व शांति सम्मेलन के लिए बगदाद गए हुए हैं। इन तीनों राजाओं की मुलाकात उनसे वहीं पर हुई, और चतुर सिंह ने अपनी सूझबूझ और अकलमंदी से इन तीनों राजाओं को हमसे संधि करने के लिए मना लिया है। लेकिन जहांपना, शांति सम्मेलन को खत्म हुए कई दिन हो गए, लेकिन चतुर सिंह अभी तक लौटे नहीं। हमें फिक्र हो रही थी, इसलिए हमने अपने गुप्तचरों को उनकी तलाश में भेजा है। जहांपना की जय हो। अरे आइए आइए गुप्तचर। अरे क्या नाम है इनका? किसका? गुप्तचर किसका, बताइए क्या खबर लाएं? जहांपना, चतुर सिंह जी को हमने हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। बगदाद के जिस महल में वो रह रहे थे, वहां से हमें ये थैला मिला है। लाइए, हमें दीजिए।
अरे वाह, चतुर सिंह जी अभी तक गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेलते हैं। जापना, इस गुड़िया के अंदर से एक चिट्ठी मिली। क्या है, जरा इसको खोलिए, पढ़िए इसे। कटिन गुकड़िया जकब कपासे निकलने कराइन तिकोन ती कतिनो कचाक के कवाली मोकात ककी चौकट कहे। अरे बीरबल, ये क्या है? क्या ये क्या लिखा है? हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जापना, जरूर चतुर सिंह जी हमें कोई संदेशा देना चाहते थे, लेकिन ये संदेशा कोई और ना पढ़ पाए, किसी और के समझ में ना आए, इसलिए उन्होंने ये चोर भाषा मतलब गुप्त भाषा में लिखकर हमें संदेशा दिया। पर कुछ दिनों से चतुर सिंह जी गायब हैं और वो गुप्त भाषा में हमें संदेश भेज रहे हैं। ये जरूर किसी खतरे की ओर इशारा है। बीरबल, ये भाषा, इसे हम समझेंगे कैसे? क्या है क्या ये? जापना, चतुर सिंह जी ने हर शब्द में क अक्षर का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही बेफालतू बिना मतलब। कभी शब्द के प्रारंभ में, कभी बीच में, कभी अंत में। अगर क अक्षर को इस चिट्ठी से निकाला जाए तो चिट्ठी कुछ इस तरह से होगी। जापना, 3 गुड़िया जब आपसे मिलने आएंगी, तीनों की तीनों आपके मन को भाएंगी, लेकिन एक गुड़िया के मन में खोट है, बचना लगने वाली मौत की चोट है। लेकिन जहां पना, भला एक गुड़िया आपको मौत की चोट कैसे दे सकती है? दे सकती है बलदेव जी, बिल्कुल दे सकती है। जापना, ये देखिए, इन तीनों गुड़ियों के पीछे एक अक्षर लिखा हुआ है। इस गुड़िया के पीछे अ लिखा हुआ है। जापना, ये तीनों अक्षर वही हैं जिनसे कल आने वाले तीनों राजाओं के नाम शुरू होते हैं। जैसे अ से बादशाह आलम खान, ये गुड़िया बादशाह आलम खान है। जापना, इस गुड़िया के पीछे द लिखा है, यानी कि राजा दलबीर सिंह। और ये गुड़िया है प, यानी कि बादशाह परवेश शाह। मतलब चतुर सिंह को पहले ही पता चल गया था कि ये तीनों राजा जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें से एक राजा सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहा है। दरअसल उसका मकसद हमारी मौत है। जी जापना, कुछ ऐसा ही है। लेकिन बीरबल, चतुर सिंह ने उस राजा का नाम क्यों नहीं लिखा? रानी साहब, हो सकता है कि जिस तरह से चतुर सिंह जी उस राजा की असलियत जान गए, उसी तरह वो राजा भी ये जान गया हो कि चतुर सिंह जी उसकी असलियत जानते हैं। इसलिए चतुर सिंह जी ने ये तरीका आजमाया, क्योंकि अगर कोई उनके कमरे की तलाशी भी ले तो इन सब चीजों को बेकार समझकर ऐसे ही छोड़ दे। क्योंकि अगर चतुर सिंह जी उस राजा का नाम सीधे सीधे लिखते तो वो इन सारी चीजों को गायब कर देता, जैसे शायद उसने चतुर सिंह जी को गायब किया है। सही कह रहे हैं आप बीरबल। भाई साहब, आप तुरंत उन तीनों राजाओं को यहाँ आने से रोकिए। हम नहीं चाहते कि सलीम की अब्बू की जान खतरे में हो। नहीं 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 रानी साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। जापना, सिर्फ एक राजा की दुश्मनी की वजह से हम बाकी 2 राजाओं को अपना दोस्त बनाने का मौका नहीं खो सकते। आने दो उन तीनों राजाओं को। बीरबल, आप जल्द से जल्द इन गुड़ियों का रहस्य सुलझाइए और पता लगाइए कि वो राजा कौन है जो हमें मौत के घाट उतारना चाहता है।